कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत हो, पीने के लिए मीठा पानी न हो, रहने के लिए पक्के मकान न हो और दिन भर चिलचिलाती धूप में लोग अपना गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हों। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी बंजर जगह कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में बदल सकती है? क्या यह किसी जादू से कम नहीं लगता कि जहां कभी सिर्फ ऊंट चला करते थे, आज वहां दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर एक सूखे रेगिस्तान को सोने के शहर में बदल दिया? क्या यह सिर्फ तेल के कुओं का कमाल था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा है? आज जब हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन आज से 60 या 70 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय दुबई बहुत ही गरीब और छोटा सा इलाका हुआ करता था। यह पूरा इलाका सिर्फ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और सादी थी। उस समय वहाँ कोई बड़ी बड़ी सड़कें या एयर कंडीशनर वाले घर नहीं थे। लोग मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बने छोटे छोटे घरों में रहते थे। उस समय वहाँ के लोगों के पास पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला तरीका था समंदर से मछलियां पकड़ना और दूसरा, जो सबसे जरूरी काम था, वह था समंदर की गहराई से सच्चे मोती निकालना। उस जमाने में दुबई के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी खास मशीन के समंदर की गहराई में जाते थे और वहां से सीपियां निकालकर उनमें से मोती ढूंढते थे। इन मोतियों को दूसरे देशों में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी से पूरे साल का खर्चा चलता था। लेकिन जब दुनिया में मशीन से बने नकली मोती आने लगे तो दुबई के लोगों का यह काम भी लगभग बंद हो गया और वहां बहुत ज्यादा गरीबी आ गई। लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए तरसने लगे। फिर आया साल 1966। यह वह साल था जिसने दुबई की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दुबई के रेगिस्तान और समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना मिला। यह खजाना सोना या चांदी नहीं था, बल्कि यह था काला सोना, यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम। जब दुबई में तेल मिला तो वहां के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तेल को बेचकर दुबई के पास रातों रात बहुत सारा पैसा आने लगा। जो लोग कल तक एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, उनके पास अचानक बहुत बड़ी दौलत आ गई। लेकिन इस कहानी का असली सच यहां से शुरू होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां तेल मिला, लेकिन वे आज भी उतने अमीर या आगे नहीं बढ़ पाए। दुबई के पास एक ऐसी चीज थी जो बाकी देशों के पास नहीं थी, और वह थी वहां के राजा शेख राशिद की दूर की सोच। शेख राशिद बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जमीन के नीचे का तेल एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि अगर आज तेल के पैसे को ऐसे ही ऐशो आराम में उड़ा दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को फिर से उसी रेगिस्तान की गरीबी में लौटना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि तेल से मिलने वाले हर एक पैसे का इस्तेमाल दुबई को हमेशा के लिए अमीर बनाने में किया जाएगा। शेख राशिद ने सबसे पहले अपने इलाके को व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने की सोची। उन्होंने दुबई के बीच से बहने वाले पानी के रास्ते दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि दुनिया भर के बड़े बड़े पानी के जहाज वहां आसानी से आ जा सकें। जब पानी के जहाज आने लगे तो दुनिया के अलग अलग देशों से सामान दुबई आने लगा और वहां से दूसरी जगहों पर जाने लगा। इसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंसान के द्वारा बनाया गया बंदरगाह पोर्ट बनाया, जिसका नाम जेबेल अली पोर्ट है। यह इतना बड़ा है कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इस बंदरगाह के बनने से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना सामान दुबई के रास्ते भेजना शुरू कर दिया। दुबई सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के बीच का एक बहुत जरूरी रास्ता बन गया। इससे दुबई को हर दिन करोड़ों रुपये की कमाई होने लगी। यह उनके उस बड़े सपने की सिर्फ एक शुरुआत थी। अब दुबई के पास पैसा आ रहा था, लेकिन शासक चाहते थे कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी और अमीर लोग खुद चलकर दुबई आएं और यहाँ काम करें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने दुबई में टैक्स फ्री सिस्टम लागू कर दिया। टैक्स फ्री का मतलब है कि अगर आप दुबई में आकर कोई भी काम करते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं या पैसे कमाते हैं,
तो आपको सरकार को अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अमेरिका, यूरोप, भारत और दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और अमीर लोगों ने दुबई की तरफ दौड़ लगा दी। हर कोई वहां जाकर बिना टैक्स दिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। जब ये सब अमीर लोग दुबई आए तो वहां बड़े बड़े ऑफिस बनने लगे, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और दुबई सच में पैसों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन व्यापार के अलावा दुबई के शासक यह भी जानते थे कि दुनिया के आम लोगों को दुबई बुलाने के लिए कुछ ऐसा बनाना होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और न हो। यहीं से शुरू हुआ टूरिज्म का वह जादुई सफर जिसने रेगिस्तान को दुनिया के सबसे सुंदर शहर में बदल दिया। दुबई ने सबसे पहले एक ऐसा होटल बनाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस होटल का नाम है बुर्ज अल अरब। यह होटल पानी के बीच में एक अलग से बनाई गई जमीन पर खड़ा है और इसकी बनावट पानी के जहाज पर लगे एक बड़े पर्दे जैसी है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जिसे 7 स्टार, सबसे महंगी और आलीशान सुविधाओं वाला कहा जाता है। इसके अंदर सोने की परतें छड़ी हुई हैं। इस होटल को देखने के लिए ही दुनिया भर से लाखों लोग दुबई आने लगे। समंदर का किनारा कम होने पर दुबई ने हार नहीं मानी, बल्कि समंदर के अंदर ही रेत और पत्थरों से खजूर के पेड़ के आकार का एक नया द्वीप बना दिया। आज इस पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के शानदार घर और बड़े बड़े होटल मौजूद हैं। इसके बाद दुबई ने इतिहास रचते हुए बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। यह इमारत इतनी ऊंची है कि इसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। आज हर साल करोड़ों लोग सिर्फ इस अजूबे को देखने और इसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए दुबई आते हैं। इसके साथ ही दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल बनाया। आप सोचिए, बाहर रेगिस्तान की तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप, और इस मॉल के अंदर बर्फ का एक बहुत बड़ा पार्क स्काई दुबई बना हुआ है, जहां लोग असली बर्फ से खेलते हैं और पेंगुइन देखते हैं। ये किसी जादू से कम नहीं है कि इंसान ने अपनी सोच और पैसे के दम पर कुदरत को भी चुनौती दे दी है। दुबई को दुनिया का सबसे अमीर और व्यस्त शहर बनाने में एक और चीज का बहुत बड़ा हाथ है, और वह है वहां की हवाई सेवा, एयरलाइंस। दुबई ने एमिरेट्स नाम की एक एयरलाइन शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे अच्छी और आलीशान हवाई सेवाओं में गिनी जाती है। दुबई दुनिया के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए अगर किसी को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण जाना हो तो उसके लिए दुबई होकर जाना सबसे आसान होता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुनिया के हर कोने को दुबई से जोड़ दिया। आज दुबई का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। हर दिन लाखों लोग यहां आते हैं, रुकते हैं, यहां के मॉल में खरीदारी करते हैं और यहां के होटलों में रुकते हैं। इससे दुबई को हर दिन बिना किसी तेल के करोड़ों अरबों रुपये की कमाई होती है। दुबई की कामयाबी का एक बड़ा कारण वहां की सख्त कानून व्यवस्था है, जो इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बनाती है। यहाँ रात के 2 बजे भी बिना किसी डर के घूमा जा सकता है, इसलिए दुनिया भर के अमीर लोग अपने परिवार के साथ यहाँ रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आज दुबई की कुल कमाई में तेल का हिस्सा सिर्फ 1 से 2% ही रह गया है। अब यह शहर पूरी तरह से व्यापार और टूरिज्म पर निर्भर है और भविष्य की तकनीक, जैसे हवा में उड़ने वाली टैक्सियों और बिना ड्राइवर वाली कारों पर तेजी से काम कर रहा है। दुबई की इस कामयाबी में दुनिया भर से आए आम लोगों की कड़ी मेहनत का भी बहुत बड़ा हाथ है। दुबई के शासकों ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी कि कोई भी शहर सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले होनहार लोगों से महान बनता है। इसलिए दुनिया भर के टैलेंट को अपने पास रोकने के लिए दुबई ने हाल ही में गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। इस खास वीजा के जरिए दुनिया भर के होनहार छात्रों, बड़े डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों और कलाकारों को लंबे समय तक दुबई में अपने परिवार के साथ रहने और काम करने का मौका दिया जा रहा है। आज दुबई में 200 से भी ज्यादा अलग अलग देशों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद वहां कभी कोई भेदभाव नहीं होता, जो इसे और भी खास बनाता है। तो दुबई की कामयाबी सिर्फ किस्मत या तेल का कमाल नहीं है, बल्कि यह वहां के शासकों के मजबूत इरादों और दूरदर्शी सोच का नतीजा है। पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले रेगिस्तान से दुनिया के सबसे अमीर शहर बनने का यह सफर साबित करता है कि सच्ची मेहनत से कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
अगली बार दुबई की इन ऊंची इमारतों और चमक दमक को देखें तो मोतियों और रेत वाले उसके पुराने संघर्ष को जरूर याद करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।